अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही कोई डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे आप ट्रैफल भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के तैयार होगा। फ्रेश फ्रूट के साथ हम इसको बनाएंगे। आजकल सीज़न में है, बहुत ही फ्रेश फ्रूट आए हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार से। तो आप इस तरह से बना के सर्व कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी वगैरह है या कोई ऐसे गेस्ट आने वाले हैं जिनके साथ बच्चे हैं, तो आप इस तरह से डिज़र्ट शॉर्ट ग्लास में सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी रहता है बच्चों के साथ। तो आप इस तरह से सर्व कीजिएगा, बहुत ही इंशाल्लाह पसंद आएगा। और इसको आप चाहे तो बड़े बॉल में भी सर्व कर सकते हैं और इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेबल लगता है देखने में। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बहुत ही क्रीमी सा, बहुत ही मज़ेदार सा है। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप जब बनाएं तो आपका बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है और मैंने टेट्रा पैक का लिया है। आप खुला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। और बस इसमें उबाल आ गया, इसको हल्का सा मिक्स करके और अब इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी मैं यहाँ पे हाफ़ कप ले रही हूँ, मेजरिंग कप से नाप के। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जितना आपको पसंद हो मीठा, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इतनी देर पकाएंगे कि चीनी का दाना अच्छी तरह से घुल जाए। अब यहाँ मैं वनीला कस्टर्ड ले रही हूँ 4 टेबल स्पून। और भर के लीजिएगा 4 टेबल स्पून, और ये 1 किलो के लिए बिल्कुल बेस्ट रहता है। तो मैं ये इसके अंदर डाल दूँगी। आप इसके अंदर कोई से भी फ्लेवर का जो आपको पसंद हो आप कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और हाफ़ कप मैंने अलग से लिया है दूध, 1 लीटर अलग था जो हमने पतीली में उबालने के लिए रखा हुआ है, और ये हाफ़ कप मैंने अलहदा से लिया है। तो आप चाहें तो इसको पानी में भी कर सकते हैं, लेकिन पानी में थोड़ा कस्टर्ड आपका पतला सा बनेगा। दूध में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो दूध में ही इसको डिज़ोल्व कीजिएगा। और ये हो गया है। तो अब चीनी भी अच्छी तरह घुल गई है। तो बस अब ये जो कस्टर्ड हमने घोल के रखा हुआ था, तो ये इसके अंदर डाल के और एक हाथ से आप विस्क चलाते रहें और उसके साथ साथ आप डालते जाएं थोड़ा थोड़ा, वरना एकदम से डाल देंगे तो उसमें लम्स बन जाएंगे। तो आप लाजमी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अब इसको मीडियम फ्लेम पे आप इस तरह से करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि कोई भी लम्स ना रहे इसके अंदर और अच्छा सा स्मूथ सा आपका कस्टर्ड बने। तो अब कस्टर्ड पाउडर ऐड करने के बाद इसको आपने 5 मिनट लाजमी पकाना है, वरना इसमें पाउडर का सा टेस्ट आएगा। अगर आपने इसको जल्दी उतार लिया तो इसको मैं 5 मिनट पकाऊंगी। तो ये देखिए 5 मिनट पकने के बाद कुछ इस तरह से थिक सा हो गया है। तो ये इसी तरह से रहेगा और उसके बाद ठंडा होकर और थिक हो जाएगा। तो बस इतना ही आपने इसको पकाना है। जब इस तरह से बबल्स आने लगे मोटे मोटे से, तो बस ये हो गया है। अब इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया था और ये ठंडा हो गया है रूम टेम्परेचर पे। इसको फ्रिज में नहीं रखा था मैंने, रूम टेम्परेचर पे ही आपने इसको ठंडा करना है। और इसको अच्छी तरह से आपने विस्क कर लेना है जब ये ठंडा हो जाए, तो ताकि बिल्कुल स्मूथ सा आपका कस्टर्ड बने। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और अगर आपसे लम्स इसके ख़त्म नहीं हो रहे, वैसे तो इजीली हो जाते हैं, अगर नहीं हो रहे तो आप इसमें हैंड बीटर भी चला सकते हैं। तो वो कस्टर्ड हमने स्मूथ कर लिया बिल्कुल। अब यहाँ मेरे पास प्लेन केक है और ये मैंने ख़ुद बनाया है, होममेड है ये। तो मैंने आपको टी केक बनाना बताया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बहुत सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त सा केक बनता है। मगर ये मैंने स्क्वायर में बनाया है, वो मैंने लंबा सा जो केक बनता है टी केक, मैंने वही वाला बनाया है। तो मेथड सेम है। ये देखें कितना सॉफ्ट है। और अभी मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ। ये मैंने थोड़ा बड़ा इसलिए बनाया था ताकि बच्चे अगर खाना चाहें तो चाय के साथ खा लेंगे, और बाकी का मैं यूज़ कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त सा हमारा केक बन के तैयार हुआ है। तो ये मैं रख दूँगी और हाफ़ ही यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि ग्लासेस में मैं इसको बनाऊँगी तो बहुत ज़्यादा तो इसमें केक नहीं यूज़ होगा। तो सब चीज़ थोड़ी थोड़ी यूज़ होगी। तो ये देखिए मैंने एक स्लाइस इस तरह से कट किया, उसके भी मैंने 2 करे और 2 स्लाइस कर लिए हैं। तो इसी तरह से सबके मैं इस तरह से स्लाइस कट कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा टी केक बनता है। आप लोग ज़रूर देखिएगा, रेसिपी को मैं लिंक दे दूँगी, तो आप उस तरीके से बनाइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल बनता है। और इस तरह से मैं इसके छोटे छोटे चकोर क्यूब्स कट कर लूँगी, ताकि एक ग्लास में इजीली डाले जा सके।
तो ये देखें, ये इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स कट कर लूँगी मैं सारे। अब यहाँ मैंने जेली रेडी करके रखी हुई थी, स्ट्रॉबेरी जेली और बनाना जेली। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट जमी है। मैंने इसको बना के और फ्रिज में रख दिया था, और जो इसका मेथड उस पर लिखा होता है उस तरह से नहीं बनाई मैंने। उस पर 2 कप लिखा होता है, मैंने 1 कप से बनाई है और थोड़ी थिक जेली बनाई है मैंने। तो बस इस तरीके से इसके स्क्वायर पीसेस में कट कर लूँगी, छोटे छोटे से। बहुत बड़े बड़े पीसेस हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम ग्लास में बना रहे हैं, तो छोटे स्मॉल पीसेस हमें चाहिए। तो मैं इस तरह से करके कटिंग कर लूँगी। मैंने होममेड जेली भी आप लोगों को बनाना बताई है, बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट रिज़ल्ट आता है उसका भी। और अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो मैं आपको लिंक दे दूँगी, उस तरह से आप बना सकते हैं। बल्कि मैंने उसको यूज़ भी किया था ऑरेंज ट्रैफल के अंदर। तो ऑरेंज जेली भी मैंने ख़ुद ही बनाई थी उस ट्रैफल के अंदर। ऑरेंज ट्रैफल का लिंक भी मैं दे दूँगी, अगर आप चाहते हैं तो देख लीजिएगा कि उसका रिज़ल्ट बेस्ट था। मैंने वो ऑरेंज ट्रैफल के अंदर वो होममेड जेली ही यूज़ करी थी। अब यहाँ पे मैंने ग्रेप्स लिए हैं, इस तरह से बड़े वाले जो अंगूर होते हैं मैंने वो लिए हैं, और इसके अंदर बीज होता है, तो मुझे यही मिले थे मार्केट में, तो मैंने यही यूज़ कर लिए हैं। तो इसको मैंने इस तरह से बीच में से कट करके, और इसका जो बीज है वो मैंने निकाल लिया है। और ये थोड़े बड़े साइज़ के थे तो इसलिए मैंने फिर इसको इस तरह से कट कर लिया है। तो आप कोई से भी जो आपको पसंद हो आप वो वाले अंगूर ले सकते हैं। तो ये मैंने अंगूर लिए हैं थोड़े से, 1 एप्पल है और 4 बनाना मैंने लिए हैं। तो ये सब मैंने इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। आप चाहे तो इसको कैन से भी बना सकते हैं, जो मिक्स फ्रूट का जो कैन आता है। तो मैं इसको फ्रेश फ्रूट से बना रही हूँ। जब मार्केट में इतने अच्छे फ्रेश फ्रूट आए हुए तो उसी से बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये मैंने ग्लास में सारे जो केक थे वो इस तरह से सेट कर लिए हैं। और सिंपल जो दूध है मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला, वो मैंने थोड़ा थोड़ा सा ग्लास में डाल दिया है केक को सोक करने के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना मैशी से हो जाएंगे बिल्कुल केक। तो बस ये सारे फ्रूट मैंने थोड़े थोड़े से डाल दिए हैं सबके ग्लास, सारे ग्लासेस के अंदर। और अब ये जो जेली है मैंने थोड़ी सी मिक्स करके रख ली थी एक बोल में, सारी मिक्स नहीं की थी। तो ग्रीन और रेड जेली मैंने मिक्स कर ली है, और ये हम इस तरह से डाल लेंगे। तो ये मैंने सारों में डाल लिया इसी तरीके से। और अब जो हमने कस्टर्ड बनाया था वो इस तरह से ऊपर डाल लेंगे, उसकी एक लेयर लगा लेंगे। तो बस ऐसे ही हम सारे ग्लासेस में कर लेंगे। तो इसको जब आप डालें तो इस तरह से हल्का सा टैप कर लें, ताकि वो जो कस्टर्ड है वो थोड़ा सा नीचे भी चले जाए। तो इस तरह से टैप कर लें, और बाकी में भी इसी तरह से डाल लेंगे। अब थोड़ी सी जेली मैं इस तरह से ऊपर गार्निश के लिए रख दूंगी। और आप चाहें तो अनार भी सीज़न में है, अनार भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाले, आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे कप्स रेडी हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। मैंने नॉर्मल जो ग्लास होते हैं मैंने उसी में सर्व किया है, लेकिन जो डिज़र्ट्स वगैरह होते हैं वो शॉर्ट ग्लास होते हैं उसके। तो अगर आपके पास शॉर्ट ग्लास हो तो आप उसमें भी सर्व कर सकते हैं। मैंने ये नॉर्मल जो ग्लास होते हैं उसी में किया है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर बच्चे आएँ तो आप इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर कस्टर्ड को बिल्कुल मिक्स कर देते हैं, तो जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये आप बच्चों को एक एक पकड़ा दें तो बहुत अच्छा रहता है, और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता कस्टर्ड। तो इस तरह से आप बना के बच्चों को सर्व करें, बड़ों को सर्व करें, सबके लिए बेस्ट है इस तरह से देना। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैंने अपने चैनल पे और भी बहुत सारे डिज़र्ट्स की रेसिपी शेयर की है, 10 मिनट डिज़र्ट्स भी हैं, और सीजनल फ्रूट जो है उसकी भी रेसिपी मौजूद है। तो आप लोग जो डिज़र्ट देखना चाहते हैं तो आप लिखें डिज़र्ट्स बाय नाज किचन, तो आपको सारे डिज़र्ट्स की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो आप लोग देखिएगा, और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो कुछ रेसिपीज़ के, तो आप लोग वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।